नमस्कार। हिमाचल तो लाए हैं आपके लिए दिन भर की प्रमुख खबरें। तो खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल के 3 शहरों में अधिकतम पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी लगातार जारी है। आज प्रदेश के 3 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में 30 मई तक मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं। ऐसे में पारा और चढ़ने के आसार हैं। कई भागों में 26 से 28 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 मई को प्रदेश के कई भागों में बारिश की संभावना है। वहीं उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 29 से 31 मई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। उधर आज शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। रोहतांग दर्रा जाने के लिए पर्यटकों में मारामारी, ट्रैफिक जाम ने बढ़ाई परेशानी। 15 से 55 फुट ऊंची बर्फ की दीवारों के बीच रोमांच का सफर कर समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा पहुंचने के लिए पर्यटक क्रेजी हो गए हैं। रोहतांग जाने के लिए मिलने वाले ऑनलाइन परमिट एडवांस में बुक हो गए हैं। आगामी 3 दिन तक परमिट के लिए पर्यटन विभाग की साइट का स्लॉट बुक हो गया है। खास यह है कि मनाली आने से पहले पर्यटक रोहतांग का परमिट हासिल कर रहे हैं। उसी के बाद ही मनाली आने का कार्यक्रम फाइनल किया जा रहा है। आज भी बड़ी संख्या में सैलानी बर्फ के दीदार के लिए रोहतांग पहुंचे। यूनुस बोले, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 7 लाख लीटर से ज़्यादा अवैध शराब पकड़ी। हिमाचल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के मद्देनज़र किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग पूरी चौकसी से कार्य कर रहा है। विभाग ने राज्य के सीमावर्ती जिलों सिरमौर, सोलन के बद्दी, बिलासपुर, कांगड़ा और चंबा में अवैध शराब और कीमती धातुओं को लेकर बड़े स्तर पर छापेमारी की गई है। यह जानकारी राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त डॉक्टर यूनिस ने आज ऊना जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी। डॉक्टर यूनुस ने बताया कि हिमाचल में चुनावों के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 7 लाख बल्क लीटर से ज़्यादा अवैध शराब पकड़ी गई और 28 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य में पकड़ी गई बल्क शराब की कीमत लगभग 10.5 से 11 करोड़ रुपए के करीब है। शाह बोले, पाक अधिकृत कश्मीर भारत का ही हिस्सा, राज्य सरकार ने संस्थानों पर लगाए ताले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऊना के अंब में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। अब 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है। राहुल बाबा 40 से नीचे सिमट रहे हैं। इस दौरान शाह ने अनुराग ठाकुर की जमकर तारीफ की। अनुराग ठाकुर ने देश भर के युवाओं को लामबंद करने का काम किया। खेल के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अनुराग ने पूरे हिमाचल के विकास का काम करवाया। शाह ने कहा कि मोदी जी का हिमाचल के लिए ज़्यादा ही लगाव है। कई बार तो गुजरात वालों को ईर्ष्या होती है कि मोदी गुजरात के हैं या हिमाचल के। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हिंदुस्तान की सीमा पर कब्जा कर रहा चीन, घर बनाए जा रहे मोदी बैठे हैं चुप। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन हिंदुस्तान की सीमा पर कब्जा कर रहा है, घर और मकान बनाए जा रहे हैं, मोदी चुप बैठे हैं। उनकी 56 इंच की छाती सिर्फ दिखाने के लिए। उन्होंने तो नहीं देखा, मगर कोई मशहूर टेलर है तो देखो कि उनकी 56 इंच की छाती है कि नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू की तरह होता है जो सबका समानता से देखते हैं, इंदिरा गांधी की तरह होता है जिन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए।
वहीं कहा कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, इन्होंने तो पहाड़ खोदकर चूहा निकाला। खरगे ने आज शिमला संसदीय क्षेत्र के रोहड़ू में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के लिए जनसभा संबोधित की। खरगे ने कहा कि देश में भाजपा भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर सत्ता में आई है। जनता को गुमराह कर भाजपा ने जनाधार लिया और बाद में काले धन वालों से हाथ मिलाया। अमित शाह बोले, अग्निवीर योजना को लेकर भ्रांतियां फैला रहे राहुल गांधी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष की ओर से की जा रही बयानबाजी पर सफाई देते हुए जोरदार पलटवार किया है। आज धर्मशाला में मीडिया से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठी बात को ही मुद्दा बनाकर नई परंपरा शुरू की है। इसका एक उदाहरण अग्निवीर योजना है। अग्निवीर को लेकर देश भर में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 4 साल बाद 75% अग्निवीर का कोई भविष्य ही नहीं और इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वहीं अमित शाह ने कहा कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत जो भर्ती होते हैं तो 100 में से 25% तो सेना में ही नियमित हो जाएंगे। बाकी 75% के लिए भाजपा शासित राज्य सरकारों ने पुलिस भर्ती में 10 से 20% आरक्षण का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार की पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। विक्रमादित्य ने कंगना पर साधा निशाना, बोले मोहतरमा हिमाचल में केवल छुट्टियां मनाने आई हैं। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत पर सियासी निशाना साधा है। कहा कि मोहतरमा हिमाचल में केवल छुट्टियां मनाने आई हैं, उन्हें हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति की जानकारी नहीं है, देश के इतिहास प्रदेश के बारे में जानकारी नहीं है। कहा कि अगर उन्हें मंच पर बिना भाजपा के नेताओं के बैठा दिया तो उन्हें यह पता नहीं होगा कि ये जोगिंदरनगर या करसोग। विक्रमादित्य ने कहा कि कंगना की विदाई तय है और जयराम ठाकुर खुद उन्हें विदा करेंगे। सीएम सुक्खू बोले, अनुमति मिले तो 24 घंटे में महिलाओं के खाते में डालेंगे 1500 रुपये। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के ज्वाली, इंदौर और नूरपुर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए प्रचार किया। उन्होंने कांगड़ा से प्रत्याशी आनंद शर्मा को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की और भाजपा पर ताबड़तोड़ हमले किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा महिलाओं की 1500 रुपये पेंशन को रुकवाने के लिए रोज नए अड़ंगे डाल रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा नेता बार बार चुनाव आयोग के पास महिलाओं की सुख सम्मान निधि को रुकवाने में लगे हैं और दिल्ली से भी चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोध के बाद चुनाव आयोग ने महिलाओं की पेंशन के फॉर्म भरने को अनुमति दी और अब महिलाएं योजना के फॉर्म भर रही हैं। अगर भाजपा अपना विरोध वापस ले ले और चुनाव आयोग अनुमति दे तो 24 घंटे में महिलाओं को 1500 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ये रही आज दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।